नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क आज एक बार फिर डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे इनके क्लिनिक T32 के बारे में, उसकी खासियत के बारे में जो कि 24/7 खुला रहता है और फेशियल ट्रॉमा में भी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। दांतों को कैसे साफ़ रख सकते हैं, ब्रश करने के अलावा भी कोई तरीका है जो जैसे हम अपने दांतों को और मसूड़ों को साफ़ रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल बच्चों के मिल्क टीथ पे ही कीड़े लगने लगे हैं। जी जी जी। तो आप बताइए कि कैसे मिल्क टीथ को हम लोग बच्चे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाँ बचाएं, और क्या तरीका है ब्रश के अलावा भी क्या कोई तरीका है जिसे हमें करते रहना पड़ेगा ताकि हमारे दांत साफ और बचे रहें? सबसे पहले तो सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत प्यार दिया है हमारे पहले एपिसोड के रिलेटेड, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू रहेंगे और हम आपसे हर बार वार्तालाप करते रहेंगे। हाँ जी मैम, तो आपका क्वेश्चन था कि ये जो चीज़ है इससे कैसे, तो मैम ओरल हाइजीन एक बहुत बड़ा टर्म है जी। ओरल हाइजीन का मतलब होता है हमारे मुंह की स्वच्छता। अगर हम चार लोगों के बीच खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि जब भी हम मुस्कुराएं तो हमारे मोती जैसे दांत चमकें। बिल्कुल। सब लोग हमारे दांतों को देख के एक प्रशंसा करें कि हाँ भाई इसके दांत बहुत मोती जैसे चमक रहे हैं। बट नॉर्मली यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका ऐसा सुनने में मिलता है कि हाँ यार इसके दांत बहुत अच्छे हैं या इन मैडम के दांत अच्छे हैं। उसका कारण ये है हमारी ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आपके दांतों की सफाई, मसूड़ों का रख रखाव, दुर्गंध नहीं आए मुंह से उसको बचाने के लिए, है ना, उसके लिए। फिर उसके बाद आता है कि आपको कोई केरीज वगैरह हो गई हैं, उनके रिलेटेड कोई चीज़ हमें आगे ट्रीटमेंट करना है या कुछ नहीं करना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें हम कैसे बच सकते हैं, ओरल हाइजीन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ओरल हाइजीन हमें जहाँ तक पता है 90% लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि जी 2 टाइम ब्रश कर लो तो हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं है। ब्रश करना एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो तो आपको करना ही है किसी भी हालत में। लेकिन ब्रश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने डे टू डे रूटीन में करनी होती हैं। जैसे फ्लॉसिंग क्या होता है? फ्लॉसिंग एक धागा होता है, वैक्स से बंधा हुआ धागा होता है जिसको हमें दांतों के बीच सफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है जी। लेकिन दांतों के बीच फंसे हुए खाने को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मैच स्टिक का यूज़ कर लेते हैं, तिल्ली का यूज़ कर लेते हैं, कोई पिन वगैरह दिख गई, पेन दिख गया तो निकाल लेंगे, कोई भी पॉइंटेड चीज़। तो उससे होता कुछ नहीं है, आपका मसूड़ा इंजर्ड हो जाएगा, है ना। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार फ्लॉस कर लें। बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है फ्लॉस, आराम से इतना सा होता है, उसको अपनी पॉकेट में कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये क्या इजीली अवेलेबल और कहाँ अवेलेबल होते हैं? किसी भी मेडिकल शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल है। कहीं पर भी जाकर हमें ये करना है, डेंटल फ्लॉस दे दीजिए। तो एक जो थ्रेड है वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं? वो एक पूरा रोल आता है। अच्छा। 10 मीटर का, 20 मीटर का, अच्छा, ऐसे रोल आता है। तो हमें जितने की ज़रूरत है उतना निकाला, उसको रोल किया और साफ कर दिया। अच्छा, ओके। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस, ये शायद टर्म है बहुत कम लोग जानते हैं जी। इंटरडेंटल ब्रशेस ये क्या होता है? ये बहुत महीन ब्रश होते हैं। अच्छा। बहुत फाइन, जो दांतों के बीच फंसे हुए खाने को साफ करने के काम आता है। अच्छा। हमारा जो ब्रश होता है, नॉर्मल जो यूजुअल ब्रश हम करते हैं, वो अप एंड डाउन मोशन और सर्कुलर मोशन में हम करते हैं। लेकिन कुछ कोने मुंह के या दांतों के कुछ कोने ऐसे रह जाते हैं जिनमें हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते। उनके लिए इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं जो दांतों के बीच जाके सफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम रेगुलरली करते रहें तो ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है। तो जो अभी आपने इंटरडेंटल ब्रशेस के बारे में बोला, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम नॉर्मल ब्रश छोड़ के ये ब्रश पे स्विच करें
मैंने पहले भी कहा है, ब्रश तो आपको करना ही है, वो बहुत बेसिक चीज़ है जी, वो तो करना ही है। उसके साथ में ये एड्स हैं, मतलब उसके एड ऑन है, मतलब उसके साथ आप ये सब करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो ये जो ब्रश है इंटरडेंटल वाला, इस पे भी टूथपेस्ट लगा के करना होता है या क्या क्लीनिंग प्रोसीजर है इसमें इसका? बहुत सिंपल सा है, आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालें, उससे अपना दांतों के बीच में बार बार फ्लॉस करके उसमें साफ करते रहें। अच्छा, तो फ्लॉसिंग भी और वो भी, दोनों चीज़ें आपके दांतों के बीच फंसे हुए खाने को निकालती हैं। दोनों का एप्लीकेशन अलग है, मतलब इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, काम लगभग लगभग सेम है। तो ब्रशिंग के अलावा ये दो चीज़ें चीज़ें, इसके कर लीजिए। अलावा भी कोई और है? हाँ है जी, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। हम जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि आपकी जो फ्लोराइड की मात्रा है वो ठीक ठाक है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई फ्लोराइड की मात्रा ठीक है या नहीं? हाँ जी, अच्छा, उसमें जो उसका कंपोजिशन लिखा हुआ होता है, उसमें हर टूथपेस्ट पे ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको फ्लोराइड का एक लेवल आपने उस पर डालना है। अच्छा। कि कितना फ्लोराइड का लेवल आप यूज़ कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें पानी में ही फ्लोराइड बहुत काफ़ी होता है। जी, अगर उन क्षेत्रों में आप फ्लोराइड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके दांत ऑटोमेटिकली पीले पड़ जाएंगे। अच्छा, कई लोगों के आपने देखा होगा जी, पानी की वजह से दांत खराब हो गए, ओके, तो वो कंडीशन उस केस में होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 ppm तक अगर फ्लोराइड की मात्रा है तो वो ठीक ठाक है। अच्छा, इससे ज़्यादा होती है, मतलब अगर पानी का और टूथपेस्ट का मिला के 1.5 ppm 2 ppm से ऊपर चला जाता है तो फिर दांतों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट या एक उल्टा असर आना चालू हो जाता है, दांतों के ऊपर एक पीलापन आने लग जाता है। अच्छा। तो डॉक्टर, ये तो दांतों के बारे में था, अब मसूड़ों को कैसे साफ जी रखें? जी जी, मसूड़ों को साफ करने के लिए सबसे सही तरीका है मसूड़ों की रेगुलर मालिश करना। अच्छा, हम जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने ये सब चीज़ें कर ली, ब्रश कर लिया जी, हमने इंटरडेंटल ब्रशिंग भी कर ली, हमने फ्लॉसिंग भी कर ली, ठीक है जी। अब आती है बात मसूड़ों की। बेचारे मसूड़े तो बहुत नाजुक हैं, हाँ जी, अब इनमें तो ब्रश तो कर नहीं सकते। हाँ, तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, या तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्रीजेंट्स आते हैं, अच्छा, माउथ वॉश आते वगैरह हैं, जो होते है हैं, ना, हाँ। गम पेंट्स आते हैं। नॉर्मली हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, ग्लिसरीन लेके अपने मसूड़ों को मालिश कर लीजिए। अच्छा, ग्लिसरीन से भी मसूड़े काफ़ी अच्छे साफ, मतलब हेल्दी रहते हैं। तो ये हर खाने के बाद, जैसे नहीं लंच नहीं के नहीं बाद नहीं, तो? ऐसा ज़रूरी नहीं है हर खाने के बाद करना है। आप हर दिन कर लें, 2 दिन में एक बार कर लें, 3 दिन में एक बार कर लें, वो भी सफिशिएंट है ना। बाकी ओरल हाइजीन में ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सबसे टिपिकल टॉपिक आ जाता है ओरल हाइजीन में, बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ, हाँ जी, है ना, बिल्कुल, जो मुंह में से दुर्गंध आती है। उसके कई कारण होते हैं। जी, एक, पाचन तंत्र खराब है, अच्छा, पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो भी आपके मुंह में वो चीज़ बदबू आएगी। जी, फिर दूसरा है कि आपने ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, तो भी एक आएगा। ओके, तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा कैंडी, शुगरी जो चीज़ें होती हैं जिनमें चीनी की मात्रा काफ़ी होती है, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत रेगुलरली, तो आपको अपने दांतों की देखभाल करना, मसूड़ों की देखभाल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, इनका बहुत सीधा और डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है आपके दांतों पर भी, मसूड़ों पर भी। चिपचिपी चीज़ें, जैसे कि आपका मैदा युक्त कोई भी चीज़, फास्ट फूड जो हम आजकल यूज़ करते हैं बहुत रेगुलरली, कि जी चलो यार दो दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं, पार्टी है, चलो पिज़्ज़ा मंगा लिया, है ना जी, बर्गर खा लिया। खाते टाइम बहुत अच्छा लगता है, हमें भी, आपको भी, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है दांतों के ऊपर। तो जब भी आप खाएं, मैं ये नहीं कहता कि मत खाएं, आप खाएं, एंजॉय कीजिए, लेकिन खाने के बाद दांतों की प्रॉपर केयर करनी भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार बर्गर नहीं खाना है, एक बार पिज़्ज़ा नहीं खाना है, हमें बार बार खाना है, ठीक है। तो डॉक्टर, एक तो कईयों के मसूड़ों में या वाइल ब्रशिंग खून निकलता है, हाँ जी, तो ये इसका क्या कारण है और इस समय इनको क्या करना चाहिए? मसूड़ों में खून
काफ़ी कारणों की वजह से निकलता है। एक कारण ये हो सकता है जी मसूड़े कमज़ोर हैं। अच्छा। एक वो कारण होता है। एक कारण होता है जी दांतों और मसूड़ों के बीच, आप कभी भी हम बताते हैं दांतों और मसूड़ों के बीच एक बहुत महीन सा गैप होता है। उस गैप के बीच आपका खाना फंसता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। धीरे 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 बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अच्छा। वो जमते रहते हैं। कई लोगों के आपने देखा हो जाए एक पीली सी परत जम गई दांतों के पीछे की साइड। अच्छा, ओके। ऐसा तो कई लोगों के एक अजीब सा पीलापन जम जाता है कुछ एज के बाद। तो वो क्या है, वो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जगह थी उसमें धीरे धीरे खाना फंसते 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 डिपोजिशन हो गया। कई बार वो निकल जाता तो किसी मतलब बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको ये लगता है जी दांत का टुकड़ा टूट गया। अच्छा। वो दांत का टुकड़ा नहीं है, वो मसूड़े और दांत के बीच में जो खाना डिपॉजिट होता चला गया है उसका कैल्सिफिकेशन हो गया था। अच्छा। तो वो वहाँ से टूटता है तो बहुत अजीब सा लग जाता है ना। तो ये एक कारण है। उसकी वजह से क्या है, मसूड़े आपके नीचे जाते जाते हैं, नीचे जाते जाते वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो फैल जाते हैं और जब आप ब्रश करोगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से रगड़ लगती है। जब रगड़ लगती है तो ऑब्वियस सी बात है खून आएगा क्योंकि मसूड़ा तो बहुत कमज़ोर होता है ना। तो ये डॉक्टर मान लीजिए किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं या सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर लें या इनको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा? हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट ज़रूरी है। अच्छा, ओके। किसी भी डेंटल परेशानी को रोकने के लिए डेंटिस्ट को आपके हर 6 महीने में एक विजिट देनी पड़ेगी। ठीक है। अब आते हैं हम इस पे कि भाई ये जो खाना फंसता है या ये चीज़ें होती हैं ये आपकी होंगी ही होंगी। क्यों? आप खाना तो छोड़ नहीं सकते, है ना। एक तो तरीका ये है कि भाई हम खाना पीना सब कुछ छोड़ दें, त्याग कर दें है ना, तो वो तो कर नहीं सकते। हाँ। तो क्या होगा, हम खाना खाएंगे लेकिन खाना खाने के बाद हम ब्रशिंग भी कर रहे हैं, फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं। जो लोग ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और इंटरडेंटल ब्रशेज़ यूज़ करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन जो ये चीज़ें नहीं करते हैं और स्टिकी फूड भी थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हो रही है तो उस केस में आपने हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। स्केलिंग कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, 10 मिनट का प्रोसीजर है, 10-15 मिनट का। उसमें आपके दांत और ये सब मसूड़ों की साफ़ सफाई रख रखाव हो जाता है अच्छे से। और रही बात इसकी कि भाई मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसके लिए पहले सफाई करवाना ज़रूरी है, दांतों की स्केलिंग। उसके बाद इस गम पेंट यूज़ करना ज़रूरी है जिसके ऊपर मसूड़ों की मालिश होगी, उससे मसूड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। रेगुलर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना पड़ेगा, उससे भी मसूड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। तीसरा, आपने मसूड़ों की खास देखभाल रखनी पड़ेगी उसके बाद। तो डॉक्टर की स्केलिंग जो है ये प्रोसीजर क्या है स्केलिंग का? स्केलिंग दांतों की सफाई करने का प्रोसीजर है। ओके। दांतों के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें हमारे ब्रश नहीं पहुंच पाते। ऐसे पार्ट्स की सफाई को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग मशीन के थ्रू होती है और बहुत ऐसे रीजन्स में होती है जहाँ पे बहुत डेलीगेट रीजन्स होते हैं, वहाँ पर हम मसूड़ों की सफाई करते हैं। मसूड़े और दांत के बीच में जो बेसिकली जगह होती है उसकी सफाई को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ लोग का ये कहना है कि जब हम एक डेंटिस्ट के पास स्केलिंग के लिए या दांत साफ करने के लिए जाते हैं तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हिल जाते हैं। हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? ये अगर मैं एक पेशेंट की तरह देखूं तो सही है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर की तरह देखूं तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि देखिए आपने पूरी ज़िंदगी आप मेरे पास आए 25 साल 30 साल के बाद, 30 साल की उम्र में आपने अपने 25 से 30 साल तक उन दांतों से खाना खाया है। उन दांतों के पीछे जो भी है खाना फंसता चला आया है। अब वो एक पर्टिकुलर डिपॉजिट हो गया है, अच्छा खासा ऐसे एंगल पे डिपॉजिट हो गया, मसूड़ा नीचे चला गया है और उस कैल्सिफिकेशन पार्ट ने जो आपका खाना है बेसिकली उसने दांत को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। जब मैं उस पोर्शन को हटाऊंगा तो वो आपका दांत ऐसा फील होगा कि वो हिल गया। अच्छा, सो बेसिकली वो हिलता नहीं है। बेसिकली हिलता नहीं है, पर उसकी वजह से दांत हिल जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर ये जो मसूड़ों से खून आता है ये क्या इसी को पायरिया कहते हैं? ये इनिशियल स्टेज ऑफ पायरिया है।
अच्छा। मतलब अगर इसको आप रोकथाम नहीं करें, इसका ट्रीटमेंट नहीं करें, तो एडवांस स्टेजेस में जाके या कुछ टाइम बाद जाके, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इस टाइम पे जाके ये पायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पायरिया से आपका क्या मतलब है? पायरिया मैम, पायरिया एक बीमारी नहीं है, पायरिया बंच ऑफ बीमारीज है। बहुत अच्छा। सारी बीमारियां ओके। कंबाइंड होके पायरिया बनाती हैं। उसमें आपके मुंह से दुर्गंध भी आएगी, आपके दांत भी कमजोर पड़ेंगे, मसूड़े भी नीचे जाएंगे, है ना, दांत हिलना भी चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें, और मल्टीपल केरीज हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे दांतों में आपके कीड़े लगने चालू हो जाएंगे। अच्छा। तो ये सारी जो बीमारी है, ये कंबाइंडली मिल करके एक पायरिया शब्द को बनाती है। तो डॉक्टर, ये तो रहा बेसिकली ओरल हाइजीन के बारे में, और वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा व्हाट डू वी से लाइक इन सबको बचाने के लिए कोई ऐसी दवाई है जो कि हमें खाते रहना चाहिए, जैसे कैल्शियम हुआ या आई डोंट नो व्हाट एवर टर्म्स? बिल्कुल है, दवाई है और सबके पास है, सबके घर में अवेलेबल है। जी जी जी। आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए। अच्छा। नींबू, है ना, संतरा, मौसम्बी, ये आप रेगुलर यूज करते रहिए तो आपके मसूड़े स्ट्रांग रहेंगे। अच्छा। दूसरा, दांतों की सफाई रखिए तो भी आपके मसूड़े स्ट्रांग रहेंगे। तीसरा, स्टिकी फूड थोड़ा अवॉइड कीजिए तो भी आपके मसूड़े स्ट्रांग रहेंगे। तो इसकी बेसिकली दवाई ये है कि आप सिट्रस फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरली इनटेक करने की कोशिश करें। कोई भी फ्रूट है, आप ये नहीं कि जी जूस पी लिया, उसका पैक्ड जूस लिया है जी, पी लिया, मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जो फल होता है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अलग होती है, जूस की इम्पोर्टेंस अलग होती है। तो आपने फल खाना है, उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे और अच्छी मात्रा में मिलेंगे। शुगर केन पहले लोग खाते थे बहुत ज़्यादा, दांत बहुत स्ट्रांग रहते थे। गन्ना, हालांकि वो तो मीठा भी होता जी है, जी जी जी, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, फाइब्रस होता था, मतलब वो फाइबर्स होते हैं, बहुत स्ट्रांग फाइबर्स होते हैं, तो वो दांतों की सफाई भी करता रहता था साथ के साथ। अच्छा। तो डॉक्टर, कितना ये सच है कि हमें दूध ज़्यादा पीना चाहिए, या कैल्शियम थोड़े से उम्र जैसे जब हम 20s में आते तो कैल्शियम खुद ही खा लेना चाहिए? ये सब क्या हमें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पे खाना चाहिए या हम ऐसे भी खा सकते हैं? भगवान ने मैम इंसान को, हर एक इंसान को अलग बनाया है जी। हर एक का शरीर अलग है, हर एक की नीड अलग है। अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को पोटेशियम की ज़रूरत है तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो डॉक्टर की वेट करना है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, वो एक अलग चीज़ है। आप ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना 20 साल के बाद, 18 से 20 साल के बाद हर इंसान को हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा। चाहे आप कभी भी दे दें, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, पर ऑन एन एवरेज 6 महीने में आप देते रहें। तो उससे जो आपकी कोई परेशानी आ भी रही है उसका समाधान होगा, कोई फ्यूचर में आने वाली परेशानी है उसका समाधान भी हो जाएगा। बेसिकली आपके रख रखाव के लिए है ये चीज़ें। चलिए डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे, और बहुत आसान तरीके से, बहुत आसानी से आपने उन लोगों को बता भी दिया कि अपने दांत और मसूड़ों का कैसे देखभाल करना चाहेंगे। कोई एक टिप आप देना चाहेंगे, टिप फॉर द डे देना चाहेंगे दांतों की? टिप ऑफ द डे यही है कि अपने दांतों का ध्यान रखें, सिट्रस फ्रूट्स अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और नेचुरली चीज़ खाने का ज़्यादा यूज़ करें। जो भी नेचुरल फल है, सब्जी है, इनको नेचुरली खाएं, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के ना खाएं। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और अगले 15 दिन बाद हम फिर डॉक्टर संदीप जी को अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे किसी नए टॉपिक पे, दांतों के ही बारे में बात करने के लिए। लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन फिर भी मैं आशा करूंगी कि आप लोग ज़रूर प्रिकॉशंस लें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ की जगह ना जाएं, और ज़रूरत ना हो तो अपने घर में ही रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये एपिसोड यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।